नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज हम 31 नंबर के सीरीज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 30 तक का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, जो कि यूट्यूब प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 311 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं। 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, जिनमें से काफी सारे लोग सही बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि गोपीनाथ का परदार और लाल कालीन सिंह में कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1910 के समय भूमकाल विद्रोह हो रहा था। 1910 के समय भूमकाल विद्रोह हो रहा था और इससे जस्ट पहले लाल कालिंद्र सिंह, जो लाल कालिंद्र सिंह है, इनका प्रभाव, ये जो दीवान था, इनका प्रभाव ज्यादा था और यही आदिवासियों की सबसे ज्यादा शोषण कर रहे थे। गोपीनाथ का परदार जो है वो 1857 के आसपास आने वाला है। इसका भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों लाल कालिंद्र सिंह आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान लाल कालिंद्र सिंह थे। ठीक है, यह विद्रोह भूमकाल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर कर रहे थे। भूमकाल विद्रोह की बात हो रही है। इस समय लाल कालिंद्र सिंह जो है बस्तर के दीवान होते हुए काफी शोषण किए थे आदिवासी भाइयों का, इसलिए वहां के लोकल आदिवासी जो है वो काफी गुस्से में थे और आंदोलन चालू किए थे। 312 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है? देखो, सिरपुर के जो पांडु वंशी है उन्होंने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। तो आपको बताना है कौन सा वो शासक था। उदय, हर्षगुप्त, तीव्रदेव, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। तो दोस्तों, कोसलाधिपति की उपाधि आपके तीव्रदेव ने धारण की थी। तीव्रदेव ने धारण की थी, आप लोग याद करिए। मतलब तीव्रदेव जो है वो कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे और महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो परम महेश्वर की उपाधि धारण किए थे। परम महेश्वर की उपाधि धारण किए थे आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगर कोसलाधिपति का नाम पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन आएगा तीव्रदेव। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ के प्राचीन पांडु वंश के तीव्रदेव, या इसी को महाशिव तीव्रदेव भी बोल सकते हैं, सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इनका शासन क्षेत्र दक्षिण कोसल से मैकल श्रेणी और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक था। दक्षिण कोसल के मैकल श्रेणी और उड़ीसा तक था। यह विष्णु भगवान के उपासक थे। अभी मैं आपको बता दूं, तीव्रदेव जो है वो विष्णु भगवान, पूरे लगभग पांडुवंश विष्णु भगवान के उपासक थे। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो धीरे धीरे जो है वो शिव भगवान को अपनाना चालू कर देंगे। धीरे धीरे शिव भगवान को अपनाना चालू कर देंगे। ये क्वेश्चन में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 313, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे? देखो, सूबेदार मैं वैसे प्रीवियस वीडियो में काफी सारा बताया हुआ हूँ। अंग्रेजों द्वारा 1818 नहीं, वेंको जी द्वारा, माफ कीजिएगा अंग्रेज बोल दिया था, वेंको जी द्वारा
जब इस क्षेत्र में शासन करना था छत्तीसगढ़ में, तो वो सूबेदारों की नियुक्ति कर दिए थे। और जब वो सूबेदार नियुक्त हुए थे बहुत सारे, तो अलग-अलग अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। तो आपको बताना मिस्टर ब्लंट जो है वो कब किए थे, किसके शासनकाल के समय? महिपत राव, केशव गोविंद, भिखाजी गोपाल या विट्ठल राव दिनकर। आपको याद रखना है ब से ब्लंट और ब से विट्ठल राव। ब से ब्लंट, ब से विट्ठल राव। तो दोस्तों विट्ठल राव के समय में मिस्टर ब्लंट जो कि अंग्रेजी थे वो यात्रा किए थे। मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में 1795 ईस्वी में यूरोपीय यात्री मतलब ब्रिटिशर थे, कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ब्लंट ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि रायपुर राजधानी ना होते हुए भी व्यापारी एवं आबादी की दृष्टि से एक बड़ा शहर था। आज के डेट में राजधानी हो चुका है। इसीलिए पहले राजधानी रतनपुर हुआ करता था कलचुरियों के समय, पूरा कलचुरियों के समय, मराठों के समय। लेकिन वर्तमान में जो ब्लंट ने उस समय बात बोली थी वही सच हो गया और रायपुर को राजधानी बनाया गया है। ठीक है। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 314 नंबर का क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से, सविनय अवज्ञा आंदोलन बताना है दोस्तों, ये 1932 में चला था। ठीक है। किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? आपको बताना है। जो दयावती थी एक 18 साल की बालिका थी, 18-20 साल की थी, है ना। इन्होंने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, शानदार। तो ये कौन से जंगल सत्याग्रह की नेता है? ये है भाई महासमुंद की तमोरा। महासमुंद जिला में पड़ता है, तमोरा एक गांव है। उस गांव की लड़की थी जिन्होंने इस जंगल सत्याग्रह में अंग्रेज अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में तमोरा जंगल सत्याग्रह, सितंबर 1930 में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। दयावती कंवर कंवर ट्राइब की लड़की थी, ठीक है। का जन्म सन 1915 में महासमुंद के तमोरा ग्राम में हुआ था। देखो इनका जन्म 1915 में हुआ था, आंदोलन हुआ था 1930 में। कितना साल की बच्ची हुई बताओ? मात्र और मात्र 15 साल की बच्ची ने अंग्रेज अधिकारी को शानदार थप्पड़ जड़ दिया था। 315 नंबर का क्वेश्चन है, मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? मराठों ने, अब देखो मराठों बहुत वास्ट है, 2013 में मराठों नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा किसने किया। तो किसने किया? भास्कर पंत ने। भास्कर पंत ने आक्रमण किया। किसके ऊपर किया? कलचुरी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक थे। कौन शासक थे कलचुरी? रघुनाथ सिंह। कहाँ किया? रतनपुर पर किया। ठीक है। कब किया? 1741 में किया। कब किया? 1741 में किया। ठीक है। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर 1741 में आक्रमण किया। छत्तीसगढ़ 1741 से लेकर 1845 ईस्वी तक मराठा शासन किया। 1845 बोल लीजिए, 54 बोल लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने शासन किया यहाँ पे। 316 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का पहला शहीद कौन बना? इस क्षेत्र का पहला शहीद हमारे वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान के जमींदार थे। इनको माना जाता है, इनको जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी की सजा दे दी गई, है ना। आपको बताना तारीख, किस तारीख को इन्हें फांसी की सजा दी गई। चलिए, छत्तीसगढ़ में 1897 वीर नारायण सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था तथा उस क्षेत्र के पहले शहीद बने। वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोनाखान में 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। ये बिंझवार जनजाति के थे। सोनाखान में जन्मे वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे, ये पूछा जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। तो आपको बताना है कौन सी तारीख को जय स्तंभ चौक पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दी गई।
317 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन आया? माफ कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? मतलब अंग्रेज लोग जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में कब अपने कब्जे में लिया छत्तीसगढ़ को? तो इसका ऑप्शन होता है दोस्तों 1818। ये वही समय था जब मराठों से अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर वो अधिकार ले लिया, और इस समय 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने अधीक्षकों की नियुक्ति किया, सुप्रिटेंडेंटों का नियुक्त किया। तो अधीक्षकों की नियुक्ति करके यहाँ पे 12 साल इन्होंने शासन किया। उसके बाद 1830 से लेके 1854 तक रघुजी तृतीय शासन किए। उसके बाद फिर से अंग्रेजों ने परमानेंटली छत्तीसगढ़ को अपने अधीन ले लिया। 1854 से परमानेंट छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपने अधीन ले लिया। तो पहली बार कब लिया? 1818। छत्तीसगढ़ पहली बार 1818 में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ, तथा इसमें केवल मात्र के नाम के मराठा नियंत्रण रह गया था। समझ लीजिए, सिर्फ नाम मात्र का मराठा नियंत्रण रह गया, बाकी पूरा अंग्रेज चलाते थे। वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? अब बताइए, ये वही क्वेश्चन दोबारा आया जो 1867 के समय एक दीवान था, जो है गोपीनाथ का परदार जो है, ये इसके आंसर होंगे, जो कुख्यात था, बहुत बेकार था। इन्होंने बस्तर के जनजातियों के साथ बहुत लूट मचाई थी। इसका आंसर क्या है? गोपीनाथ का परदार। वर्ष 1867 में गोपीनाथ का परदार को बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया, जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था। दीवान गोपीनाथ का परदार के अत्याचारों से तंग आकर मौर्य जनजातियों ने 1876 में विद्रोह कर दिखाया, जिसे मौर्य विद्रोह भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी की सहायता से दबाया गया। 1876 में मौर्य जो जनजाति है वो इस गोपीनाथ का परदार के और अंग्रेजों के शोषण से तंग आ चुके थे और आंदोलन छेड़ दिए थे, है ना। उसके बाद से ही मौर्य दरबार लगाया जाता है, ताकि इनका जो समस्या है वो उनको निदान करने के लिए मौर्य दरबार लगाया गया। और जो आज भी यह रस्म निभाई जाती है तब बस्तर दशहरा के समय। 319 नंबर का क्वेश्चन है, रायपुर की स्थापना कलचुरी राजा द्वारा की गई। आपको बताना है रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई। दोस्तों, रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव द्वारा की गई, अपने पुत्र के नाम पर किया गया था। उस पुत्र का नाम बताना है आपको। चलो ऑप्शन में है तो देखते हैं। रतनपुर, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, ठीक है। रतनपुर राजिम खल्लारी के पुराने शिलालेखों में कलचुरी राजाओं के शासनकाल का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के राजा रामचंद्र देव ने रायपुर शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बताई। ये अपने बेटे के नाम पे किए थे, जिसका नाम था हरिब्रह्मा। इनके बेटे का नाम था, उनके नाम पर यह शहर बसाया गया था। 320 नंबर का क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों यह। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबूझ मारिया, लिखा ये अबूझ मारिया है, द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? बताइए कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था जो 1824 के दिसंबर महीने में चालू होकर 1825 के जनवरी महीने में खत्म हुआ। ये विद्रोह था नारायणपुर जिला के परलकोट जमींदारों का विद्रोह था। परलकोट जमींदार के नेता थे आपके गेंद सिंह। इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। बहुत सारे ऐसे कृत्य किए हैं यार अंग्रेजों ने, गलत गलत काम। सभी हमारे पुराने नेताओं को फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए इसको पढ़ते हैं। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबूझमाड़ियों द्वारा परलकोट विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था तथा अबूझमाड़ियों ने उनका समर्थन किया था। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसमें भी मैं आपको पूछूंगा कौन सी तारीख को इसको फांसी की सजा दी गई थी।
इन्होंने आदिवासियों की आवाज़ उठाई थी। चलिए, बहुत बड़ा ख़ास बात है कि हम ऐसा करते-करते 320 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी पूरी सीरीज़ में आपको मिलेगा और ये 31वें क्रम का सीरीज़ था। आपको आगे भी 32-33 सीरीज़ लगातार मिलते रहेंगे और रोज़ मिलते रहेंगे। समय में आप जुड़े और आपसे एक क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, चलिए आंसर दीजिए। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में अभी तक कितनी बार यात्रा की है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए। हम आने वाले सेशन में आपके आंसर के साथ 32 नंबर के इस सीरीज़ में प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।